जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी में प्राइवेट एडमिशन्स कब से शुरू होंगे 2025-26 सेशन के। तो प्राइवेट एडमिशन के कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं कि सर रेगुलर के तो एडमिशन वर्तमान में चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट के एडमिशन कब से शुरू होने वाले हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में देखेंगे। वैसे तो मैं इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कि देखने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके उतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। और यूट्यूब पर एमपी के प्राइवेट कॉलेज से संबंधित अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं है, केवल एसपीजी चैनल के अलावा। देखिए, हम बात करें अभी मध्य प्रदेश में, मैं ये वीडियो लगभग 30 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको 2-3 दिन में वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 10 दिन में भी वीडियो अपलोड कर दूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो समय बता रहा हूँ उस समय को देखिए, समय का महत्व देखिए। अभी जो वर्तमान में एडमिशन चल रहे हैं वो रेगुलर के एडमिशन चल रहे हैं, रेगुलर के मध्य प्रदेश में, जो कि ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग चल रही है। ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से क्या हो रहा है, काउंसलिंग चल रही है। इसका अगर हम देखें, जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड 30 जून को समाप्त है, ठीक है। 30 जून तक सेकंड राउंड रहेगा। इसके बाद सेकंड राउंड का जो नामो निशान है वो हट जाएगा। इसके बाद में जो सीएलसी राउंड है, सीएलसी राउंड के रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग चल रहे हैं, 25 जून से लेकर 30 जून तक चलेंगे। इसके बाद में 1 जुलाई तक हमारा वेरिफिकेशन होगा और 5 जुलाई को हमारी क्या आएगी, हमारी मेरिट लिस्ट है, ठीक है। इसमें हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 10-11 जुलाई तक हमें अपनी जो फीस है वो सबमिट करनी है। इसके बाद सीएलसी राउंड भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में मुझे लगता है कि ज़्यादातर एक राउंड और आएगा, जो है हमारा सीएलसी फर्स्ट राउंड, ठीक है। लगभग लास्ट जुलाई तक हमारे रेगुलर की जो एडमिशन्स है समाप्त कर दिए जाएंगे। कब तक दोस्तों, लास्ट जुलाई तक। अगर आपको रेगुलर में एडमिशन लेना है तो रेगुलर कर सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी। लेकिन अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं, प्राइवेट, ठीक है, तो प्राइवेट केवल और केवल बीए होता है, बीकॉम होता है, बीएससी होता है। इसके अलावा यूजी में और कोई भी कोर्स नहीं होगा, ध्यान रखना। पीजी में अगर हम बात करें, पीजी में केवल एमए होता है, एमकॉम होता है और एमएससी होता है, ठीक है, और कोई भी कोर्स नहीं होगा। अब एमए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो कॉलेज पर डिपेंड करेगा कि किस सब्जेक्ट को प्राइवेट हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट प्राइवेट नहीं हो रहा है, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो सभी कॉलेज में सभी कोर्स प्राइवेट नहीं होते हैं, ये आपको कॉलेज में जाकर पता करना होगा। प्राइवेट जो एडमिशन्स होते हैं वो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में नहीं होते हैं, ठीक है। केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन्स होते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर प्राइवेट आपको करना ही है तो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज से ही आप करना। अब यहाँ पर हम बात करें कि प्राइवेट में एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगे। देखिए, एक होता है हमारा पीजी, एक होता है हमारा यूजी। यूजी के जो पेपर होते हैं साल में एक बार होते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है। फर्स्ट ईयर के पेपर हमारे जून जुलाई लगभग अप्रैल या मई के महीने में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के, हमें फर्स्ट ईयर से ही मतलब है। तो फर्स्ट ईयर के पेपर कब होते हैं, लगभग मई के महीने में, मई के महीने में। पीजी एक साल में 2 बार पेपर करवाता है, एक होता है फर्स्ट सेम, एक होता है हमारा सेकंड सेम। फर्स्ट सेम लगभग जनवरी के महीने में होता है हमारा, और जब जनवरी के महीने में होगा, सीधी सी बात है, 2 महीने पहले इनको या 3 महीने पहले इनको एडमिशन लेने पड़ेंगे। जनवरी से 3 महीने भी पहले अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग हमारा हमारा जो होता है वो अक्टूबर होता है। तो पीजी के जो एडमिशन्स होते हैं प्राइवेट के, ठीक है, पीजी के जो एडमिशन्स होते हैं लास्ट अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम यूजी के एडमिशन्स के बारे में बात करें तो इनके एग्ज़ाम कब होते हैं, इनके एग्ज़ाम्स मई में होते हैं, इसलिए इनके जो एडमिशन्स हैं लगभग जनवरी के महीने में या दिसंबर लास्ट में स्टार्ट होते हैं। जो ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं वो जनवरी के महीने में ही होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो आपको टाइम पता चल गया कि प्राइवेट के एडमिशन्स कब होंगे। इससे पहले होने की कोई भी संभावना नहीं है, और जैसे ही एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो 2025-26 का मैं यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस बता रहा हूँ, जिसका दोस्तों प्राइवेट का, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब रेगुलर और प्राइवेट में अंतर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं हम थोड़ा सा, कि रेगुलर प्राइवेट में क्या अंतर होता है। रेगुलर में हमें डेली कॉलेज जाना होता है और लगभग 75% हमें अटेंडेंस देनी पड़ती है। प्राइवेट में हमें कोई भी कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हर महीने सीसी टेस्ट होते हैं जो कि हमें देने होते हैं, और यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं होता है।
यहाँ पर भी हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, यहाँ पर भी हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। परीक्षा जो रेगुलर की साथ में होती हैं, प्राइवेट की भी साथ में होती हैं, ठीक है? तो परीक्षा साथ में ही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल इसमें भी होते हैं, प्रैक्टिकल इसमें भी होते हैं। स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी। याद रखना एक फैक्ट कि स्कॉलरशिप इसमें मिलती है, इसमें रेगुलर में सारी स्कॉलरशिप मिलेंगी, प्राइवेट में आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, प्राइवेट में आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, रेगुलर में आपको ही स्कॉलरशिप मिलेंगी और कोई भी कोर्स में स्कॉलरशिप नहीं मिलती, यानी कि प्राइवेट में नहीं मिलती, रेगुलर में मिलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना कि एग्ज़ाम जो होते हैं, एग्ज़ाम साथ-साथ में ही होते हैं। जो रेगुलर के एग्ज़ाम्स होंगे, जो रेगुलर को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो रेगुलर के स्टूडेंट के लिए जो पेपर आएगा, जो प्रश्न लिखने होंगे, वहीं प्राइवेट के स्टूडेंट को भी लिखनी होती हैं। तो प्रश्नों की संख्या में या प्रश्नों के अंतर में कोई भी अंतर नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इतनी डिटेल में। अभी तक मुझे लगता है कि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा एमपी से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में या कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपकी जो रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आपके जो भी डाउट है इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।